students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next part of this chapter. So let's quickly get to the video. So now let's start with the end of chapter exercise. So अब chapter को हम finish करने वाले हैं. Last में final exercise पे आ चुके हैं. जितनी चीजें हमने chapter में करी है सब revise हो जाएंगे और कुछ new चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, write a polynomial of degree 3 in the variable x in which the coefficient of x square term is -7. सो इसका आंसर वैरी कर सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है. अब क्या बोला है, आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, मतलब x क्यूब से बड़ा, x रेज़ टू द पावर 4 5 नहीं हो सकता, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए. ठीक है, वेरिएबल x होना चाहिए इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7. सो जैसे अब हमने लिया x क्यूब, अब हमें -7x स्क्वायर, जहां भी x स्क्वायर लोगे उसके साथ कोफिशिएंट -7 लगाना है. देन आगे इसको कंप्लीट करने के लिए +4x लिख दो, +8 लिख दो, एंड पॉलिनोमियल रहता तो इक्वल्स टू करने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे बोला राइट अ पॉलिनोमियल. अगर राइट एन इक्वेशन आ जाता तो हम सेम लिख के इक्वल्स टू में या तो 8 को उधर ले जाते या इस तरीके से लिख देते. बस पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही फर्क होगा कि इक्वेशन जब भी लिख रहे हो तो इक्वल्स टू आता है. ठीक है, सो इस तरीके के अनलिमिटेड और बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. बस क्या सेम रहना चाहिए, एक्स क्यूब एज इट इज रहना चाहिए और एक्स स्क्वायर के साथ -7 आना चाहिए. ठीक है, क्लियर. चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Question 2 says find the value of the following polynomials at the indicated values of the variable. जैसे पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है कि 5x स्क्वायर -3x + 7, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x इक्वल्स टू 1. तो x की जगह हमें 1 पुट करना है. तो ये हमारा हो जाएगा, जहां जहां पे x था हमने 1 पुट कर लिया, ये हो गया 5, 1 का स्क्वायर 1, सो 5 × 1 5 हो गया, -3 1 = 3 + 7. सो ये हमारे पास आ गया 7 8 9 10 11 12 एंड -3. तो आंसर आ जाएगा 9. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट है 7t³ -t² + 6. अब यहाँ वेरिएबल t है और t की वैल्यू क्या बोली है, a बोल दिया, कोई नंबर तो बोला नहीं, तो बस 7a³ -a² + 6, दैट्स इट. और यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. If we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12. Find the number. तो कोई नंबर है जिसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से, पहले लेते हैं let the number be x. हमने नंबर ले लिया अपना x. ठीक है, अब क्या बोला है, इफ वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2, मतलब इस x को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट. अब इसके प्रोडक्ट 5/2x, इस प्रोडक्ट में अगर हम ऐड कर रहे हैं 2/3 टू द प्रोडक्ट, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है इसको ऐड करने के बाद, वी आर गेटिंग -7/12. ठीक है, तो हमें नंबर फाइंड करना है. ये पूरी एक इक्वेशन आ गई है आपके पास, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये 5/2x एज इट इज रहने दो, इसको हम इधर भेज देते हैं. यहाँ पे है -7/12, ये प्लस का है, इधर जाके -2/3. सो ये आ जाएगा हमारा LCM 12 ले लेते हैं, ये आ गया -7 एंड ये आ जाएगा 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 4 ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 = 8. सो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 14 15. सो -15/12. चाहो तो थोड़ा कट कर सकते हो, ये 3 के टेबल में 5 पे आएगा, ये 4 पे आएगा. सो हमारे पास आ गया -5/4. अब इधर अपने पास क्या था, 5/2x चल रहा था, तो 2 यहाँ देखा जाए तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 5 इधर ऊपर है, यहाँ पे अपॉन में आएगा, या आप कह सकते हो सिंपल, जब 5/2 को हमने उधर भेजा तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था. ठीक है, समझ में आ गया ना. अब देखो और कुछ कट सकता है, सिंपली ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 से इसको करेंगे, ये आ जाएगा 2. सो हमारे पास आ गया -1/2. सो जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर क्या है, -1/2. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. If you have ₹800 and you save ₹250 every month, find the amount you have after 6 months and after 2 years. Express this in a
लीनियर पैटर्न। सो हमें यहाँ से एक पैटर्न बनाना है, वो तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, कितने रुपीज से स्टार्ट कर रहे हैं, 800 रुपीज से, ठीक है। तो मेरे पास 800 रुपीज है। अब हर महीने मैं उसमें 250 रुपीज डाल रही हूँ। जैसे जब पहला महीना हुआ सो मैंने 800 में 250 रुपीज ऐड करे, कितने हो गए मेरे पास हो गए 1050 रुपीज। देन दूसरा महीना आया, अब मैं इसमें नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पैटर्न बनाना है। अगर मैं इसमें कर दूंगी, ये बात सही है कि आप 1050 में प्लस 250 करोगे आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन पैटर्न कैसे बनेगा? ऐसे तो अगर मुझे 2 साल है, जैसे 2 साल तो हो गए 24 मंथ्स, सो मुझे इसको टेबल को 24 तक लेके जाना पड़ेगा, नहीं चाहिए ना हमें इतना लंबा। तो हमें पैटर्न बनाना है। पैटर्न कैसे बनाएंगे, देखो जरा, हमारे पास स्टार्टिंग जो दे रखा है ना 800, इसी से ही आगे की कैलकुलेशन करेंगे कि भैया शुरुआत 800 रुपए से करिए, पिछले महीने 250 रुपए डाले हैं, इस महीने भी 250 रुपए डालेंगे, लेकिन 2 महीने का हिसाब लगाएं तो टोटल 500 रुपए डाल चुके हैं हम सब, क्योंकि 250 रुपए पहले महीने के और 250 रुपए इस महीने के। सो 2 इंटू 250। ऐसे ही तीसरे महीने पे आएंगे तो 800 प्लस 3 इंटू 250, क्योंकि 3 बार 250 रुपीज डाल दिए। जब 4th मंथ पे आएंगे तो 800 प्लस 4 इंटू 250, क्योंकि 4 बार 250 रुपीज डाल चुके हैं। समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो अब पैटर्न क्या मिल रहा है, 800 सब में सेम रह रहा है। सो हमारा जो पैटर्न आ रहा है दैट इज 800 प्लस 234 क्या है, मंथ है। सो हम 800 में प्लस कर रहे हैं 250 इंटू जितने भी मंथ का निकालना है। तो पहली चीज तो हमारे पास पैटर्न आ गई। चलो अब दूसरे दोनों पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में पूछा है 6 मंथ्स में कितने हो जाएंगे। सो भाई 800 रुपए से मैंने स्टार्ट किया और हर महीने अगर मैंने 6 महीने तक 250 रुपए डाले हैं तो कितना हो जाएगा, 800 प्लस 6 0 0 6 5 30 एंड 6 2 12 13 14 15। सो इसको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0 0 8 9 10 11 12 13 एंड ये आ गया 2300। सो आफ्टर 6 मंथ्स मेरे पास कितने होंगे, 2300 रुपीज। सिमिलरली आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये मंथ का है ना, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, सिंपल भाई 24 मंथ्स होंगे। सो दैट मीन्स 800 प्लस 250 इंटू 24। क्या ये चीज समझ में आई? प्लीज यहाँ पे कोई भी 2 ईयर्स का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज वो अमाउंट 2 मंथ का आ जाएगा, ठीक है। सो अब 24 से जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू में 24। सो 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10 एंड देन ये आ जाएगा 50, ये आ गया 0 600, ठीक है। सो 600 और साथ में एक 0 था, 6000 प्लस 800, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स ऐसे महीने के 250 रुपए जोड़ते जोड़ते 6800 रुपीज हो जाएंगे। क्या ये समझ आया क्वेश्चन? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस बार बुक्स में कैसा है कि इस पे स्टार लगा दिया कि अगर आपको ज्यादा कैपेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं तो ये वाले क्वेश्चंस करो, बट यू डोंट हैव अ चॉइस कि यार नहीं हमें तो भैया बेसिक चलेगा, हमें नहीं करने, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। इसमें एक चीज और भी होगी कि अभी तक तो मैम आप कह रहे थे कि 1 वेरिएबल, इसमें हमें दूसरा वेरिएबल लाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो आओ देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। नाउ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। सो एक 2 डिजिट नंबर है, इस तरीके से एक 2 डिजिट नंबर होगा। अब इन डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। मान लो यहाँ पे डिजिट x है, इधर डिजिट y है। 3 का डिफरेंस मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास डिजिट है 69, सो 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है ना, इस तरीके से। तो x और y यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब भैया x में से y माइनस करके 3 आ रहा है या y में से x माइनस करके 3 आ रहा है, ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें क्या पता दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, ये तो नहीं पता। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। नाउ इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज मतलब
जैसे 69 है, अब अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करती हूँ तो नंबर बन जाएगा 96, ठीक है। अब इसको आगे करने से पहले आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है, मतलब बात क्या बताती हूँ, एक्सपैंडेड फॉर्म सबने कर रखी है, तो नंबर का ना एक फॉर्मेट होता है। कैसे होता है, जैसे इसी नंबर को लेते हैं, अगर मेरे पास नंबर है 96, तो ये 96 नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 90 प्लस 6, मतलब यहां पे हम कह सकते हैं जो भी पहली डिजिट थी उससे मल्टीप्लाई होता है 10 और प्लस हो जाता है जो भी दूसरी डिजिट है। जैसे अगर इधर देखें तो क्या होगा, जो भी पहली डिजिट है उससे मल्टीप्लाई होगा 10 और प्लस हो जाएगा सेकेंड डिजिट। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जब हम इंटरचेंज करेंगे, जब मैं इंटरचेंज करूंगी, जैसे इसको इंटरचेंज करके क्या मिलेगा 69, इसको मैं लिख सकती हूं 60 प्लस 9, राइट। जैसे यहां पे अगर ये इंटरचेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, y नंबर पहले आ जाएगा, x नंबर बाद में आ जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, 6 इंटू 10 प्लस 9, राइट। सो ये कैसे बनेगा, y इंटू 10 प्लस x, अरे 2 कहां से लिख दिया मैंने, प्लस x। तो ये जब आपने इंटरचेंज किया तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ये लॉजिक समझ में आ गया ना। चलो अब फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एंड अब क्या बोला है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट व्हाट 143। अब उन्होंने कहा आपने एक ओरिजिनल डिजिट ली 96, उसको इंटरचेंज किया 69, अब जब आप उनको प्लस कर रहे हो तो 143 मिल रहा है। मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस y, एंड इंटरचेंज करने के बाद वो क्या बन गया, वो बन गया 10y प्लस x, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया सेम चीज। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, मतलब 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, इनको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 143 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 1 11x प्लस 10 प्लस 1 अगेन 11y इक्वल्स टू 143। यहाँ पे 11 कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस y, ये आ गया 143 एंड x प्लस y हो जाएगा 143 अपॉन में 11, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये कट तो हो जाएगा। 11 के टेबल में देखो 11 1 जा 11, 12 13 14, सो ये आ गया 33 3 पे। तो यहां से मुझे मिल गया कि x प्लस y इक्वल है 13 के, और ऊपर मुझे पता है कि या तो x माइनस वाई 3 है या y माइनस x 3 है। तो यहां से मैं क्या करूंगी ना, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। मान लो इधर से मैंने x की वैल्यू निकाल ली कि x क्या है, याद है सब्स्टिट्यूशन करते थे, एक जगह से वैल्यू निकाली दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, वो कर रही हूं मैं। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13 माइनस वाई। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है। किसी भी पॉइंट पे लग रहा है ना यार ये मिस हो गया या इंटरचेंज वाला समझ नहीं है, क्वेश्चन को आगे मत देखते रहा करोगे वरना और कंफ्यूजन वो क्रिएट हो जाएगी। जहां पॉइंट समझ नहीं आया, पहले रिकॉर्डेड सेशन का यही तो बेस्ट वे है। लाइव में कभी कभी होता है तुम मेरे से चैट में बोल देते हो, मैंने देखा नहीं उस टाइम पे, मैं अपना क्वेश्चन कराती जा रही हूँ। अब वहां पे आप कहोगे यार मैं पीछे करूंगा तो मेरा लाइव मिस हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन की खासियत है, रिकॉर्डेड सेशन की खासियत है कि भैया आपको जहां लग रहा है पीछे करो, उस कंसेप्ट को क्लियर करो फिर आगे बढ़ो, है ना। चलो भाई तो वापस आ जाते हैं, x की वैल्यू 13 माइनस y। अब जरा यहां पे मेरे पास था कि x माइनस y या तो 3 है या y माइनस x 3 है, दोनों। सो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x है मेरे पास 13 माइनस y, ये वैल्यू हो गई, साथ में माइनस y इक्वल्स टू 3। सो ये आ गया 13 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 2y को उधर ही रखते हैं। 13 को अगर मैं उधर भेजूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 13, ठीक है। तो माइनस 2y एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 10 हमारे पास। सो ये आ गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 अपॉन में 2 विच इज y इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 5, ठीक है। तो यहां से मुझे
y की वैल्यू मिल रही है। एक बार इधर डाल के देखते हैं, अगर हम इधर पुट करते तो क्या होता, हमारे पास है y माइनस और x की वैल्यू लेके आते हैं हम 13 माइनस y, है ना, इक्वल्स टू 3। सो ये हो जाता y माइनस 13 प्लस y इक्वल्स टू 3। जब भी माइनस के साथ आपको दो टर्म्स दिख रही है ब्रैकेट में डाल लेना, वरना एक का साइन तुम चेंज कर देते हो, एक का करते नहीं हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2y एंड माइनस 13 है, उधर जाके प्लस 13, तो 3 प्लस 13 हो जाएगा, y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3 3 6 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2, तो y मेरा आ जाएगा 8। तो इधर y की वैल्यू 8 आ रही है और यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ रही है, देखा जाए। अब अगर मैं ये वैल्यूज इधर पुट करूं, ध्यान से समझना, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी, देखो अगर 13 माइनस 5 रखूंगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा, अगर मैं 13 माइनस 8 रखूंगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो x और y है वो हमारा डिजिट्स 5 और 8 है, मतलब 58 इंटरचेंज करके 85। सो बेसिकली यहां से आपको डिजिट्स मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको मिल गया कि भैया या तो x, सिंपल से, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अगर x 5 है तो y 8 होगा, अगर x 8 है तो y 5 होगा। वैसे भी डिजिट्स इंटरचेंज तो हुई थी, हमें डिजिट समझ में आ गई कि या तो वो डिजिट 58 है तो उसका इंटरचेंज होके 85 हुआ, अगर 85 है तो इंटरचेंज होके 58 हुआ। सो देयरफॉर नंबर्स हमारे ये आ गए, ठीक है, क्लियर है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज डू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। इसको ऐसे मत लेना कि यार ये चलना, इस पे तो स्टार लगा हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए डू प्रिपेयर सच क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आओ अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स केल्विन, ठीक है, तो केल्विन में कैसे मेजर कर रहे हैं हम उसको, एक्स केल्विन, एंड इन फ़ारेनहाइट y डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से द रिलेशन बिटवीन द, जैसे हमने एक देखा था जिसमें हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखा था, अब हम देख रहे हैं केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। सो द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ठीक है, ये है हमारा रिलेशन। नाउ फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हमें टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में, अगर टेम्परेचर है 313 केल्विन में दे रखा है, तो देखो सबसे पहले रिलेशन क्या दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y की जगह मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा, हमें 9/5 और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 273, जो भी आपकी x की वैल्यू है उसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा, एंड जो भी पूरा आएगा उसमें 32 प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या, केल्विन कितना दे रखा है 313, तो हम एक तरीके से इसको ऐसे ले सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू 313 है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 313 पुट करूं यहाँ पे तो क्या आएगा, 9/5 313 माइनस 273, सो 313 में से 273 माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 7 8 9 10 11 एंड ये आ गया हमारे पास 40, ये ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 में से 2, सो ये आया 9/5 इंटू में 40, है ना, और पूरा जब ये हो जाएगा तो प्लस 32 कर लेंगे, 5 के टेबल से इसको करते हैं, ये हो जाएगा 8। नाउ 9 इंटू 8 इज 72 प्लस 32, सो 2 2 4 and 7 3 10, so 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हमने ये ऑपरेशन करा, इस पे लगाया, सो हमारे पास आ गया कन्वर्ट होके, मतलब अगर 313 केल्विन है तो वो किसके इक्वल है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के। क्या ये चीज समझ में आई? चलो अब एक और दिया है, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन द टेम्परेचर इन केल्विन। सो हमें अब फ़ारेनहाइट में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा भाई, सिंपल, जो हमारा रिलेशन है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट आपका इक्वल रहेगा 9/5 x माइनस 273 एंड प्लस 32, पर अब हमें फ़ारेनहाइट वाला दे रखा है, बेसिकली हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
158 यहाँ पुट कर देते हैं एंड ये हो जाएगा 9/5, ये एज इट इज रहेगा x माइनस 273 प्लस 32। तो सबसे पहले 32 को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 158 माइनस 32, इधर प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसको भी एज इट इज लिखते हैं, सिंपल। ये हम अपनी जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं बस वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। इसको ऊपर ले चलते हैं। अरे 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 बेटा रुको। अब देखो जरा, पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 2 माइनस करो, ये आ गया 6, 5 में से 3 गया 2 एंड ये आ गया 1, 126 आ गया। अब यहाँ देखो, देखा जाए तो ये 5 इस पूरे से डिवाइड हो रहा है और 9 मल्टीप्लाई, अगर हम इधर ले आएंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई, एक तरीके से कह सकते हो रेसिप्रोकल हो जाएगा जब वो इस तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा x माइनस 273 और यहाँ पे देखो इसको कैंसिल तो कर नहीं सकते हम, ये हो जाएगा कैंसिल, इसको करते हैं 3 के टेबल से, इसको करेंगे, ये आ जाएगा 42 एंड 4 5 6 फिर से हो जाएगा। सो 3 1 3, 12 आएगा 4 पे। नाउ 14 इंटू 5 इज 70 एंड ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 273 प्लस हो जाएगा। तो देखो जरा, ये आ गया 3 7 7 14 एंड ये हो जाएगा 343। तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 343, या हम कह सकते हैं अगर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 343 केल्विन होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? ये क्लियर हो गया। चलो, तो कहीं भी हमें किसी भी दो चीजों का रिलेशन दे रखा होगा एंड दोनों में से कुछ भी दे रखा होगा तो उसके अलावा वाली जो चीज होगी वो आप निकाल लोगे आसानी से, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो अभी इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियोस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ।